नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। विगत दिनों हमने एक खबर बनाई थी जिसमें गिरिडीह जमुआ थाना क्षेत्र का एक बच्चा जो है वो अकेले अपने डायलिसिस के लिए SNMMCH आता है हर महीने। उस खबर का असर ये रहा कि उसे जाने माने जो इन्फ्लुएंसर हैं उन सभी का साथ मिला और उसके बाद बाल कल्याण समिति से जब हमने बातें की तो उन्होंने बताया कि विगत नवंबर महीने से ही धनबाद बाल कल्याण समिति जो है उस बच्चे के सहायता के लिए लगा हुआ है। और केवल इतना ही नहीं, नवंबर के बाद से अब यानी हमारे खबर दिखाने के बाद जब ट्विटर यानी एक्स के माध्यम से ये बातें सामने आई और उनसे जवाब मांगा गया, तब जाकर ये मामला जो है ये तुल पकड़ा और इसके बाद उस बच्चे को गिरिडीह बाल कल्याण समिति की तरफ से कुछ सहायता प्रदान करने दी जा रही है। यानी गिरिडीह जो बाल कल्याण समिति है उनके द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी उस बच्चे को। आज उस बच्चे को गिरिडीह बुलाया गया है बाल कल्याण समिति के समक्ष और तमाम बातों को देखा जाएगा और साथ ही साथ उस बच्चे को की सहायता में जो भी ज़रूरी कदम रहेंगे वो बाल कल्याण समिति के द्वारा रखा जाएगा। तो फिलहाल सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहना है धनबाद बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा का, क्या कुछ पूरा मामला है और कितने दिनों से ये कार्य चल रहा था जिसका असर आज देखने को मिला है। एक्चुअली ये मामला काफ़ी पुराना है और ये मामला संज्ञान में आया था रिलेटेड आई थिंक 2025 के नवंबर मंथ में, और मधुरेंद्र जी ने इस मामले को एक्स पे भी डाला था और एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ही हमें ये इस चीज़ की सूचना मिली थी। और ये सूचना मिलते ही जब हमें ये पता चला कि ये बच्चा गिरिडीह का है तो हमने साथ ही साथ गिरिडीह CWC को इस मामले के बारे में जानकारी दी। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी एक्स का जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध थे वो सारी चीज़ वहाँ देते हुए CWC धनबाद ने इस एक लेटर बनाकर CWC गिरिडीह को दिया था जिसमें वहाँ भी ये संज्ञान लिया जा सके। थोड़ा देरी हुई इस मामले को पूरी तरीके से समझने में, क्योंकि ये मामला जो है इसमें कुछ क्रंचेस थे, इसमें जमुई का भी कुछ ये आ रहा था, तो इस तरीके से बिहार स्टेट से भी कनेक्शन हो रहा था और गिरिडीह से भी कनेक्शन हो रहा था। इस हो सकता है इस मामले का जुरिडिक्शन पकड़ने में टाइम लगा, लेकिन अब बहुत अच्छी बात यह है कि विगत 3-4 दिनों से हम लोग इस मामले में काम कर रहे हैं और हमारा लेटर एक्स प्लेटफॉर्म पे भी डाला गया था। तो सब क्या कुछ बातें सामने आई अभी बाल कल्याण समिति जो है, जब लगातार हम लोगों ने भी खबरें दिखाई थी मिरर मीडिया के माध्यम से, तो अभी गिरिडीह बाल कल्याण समिति जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या आश्वासन दिया है उस बच्चे को? आश्वासन पूरा दिया है और आज वो बच्चा जो है वो बच्चा और उसका परिवार दोनों ही CWC गिरिडीह के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा और जो भी कार्रवाई है वो आज ही शुरू हो जाएगी उस पर। क्या लग रहा है किस तरह का हेल्प जो है वो मिलने वाला है? क्या उसे स्पॉन्सरशिप से जोड़ा जाएगा? देखिए, ये एक तरीके से जो है इसमें स्पॉन्सरशिप से जोड़ने की बात, पहले तो उसका ट्रीटमेंट और मेडिकल इश्यूज हैं अभी, और जहाँ तक पता चल रहा था कि पेरेंट्स ये नहीं कर रहे हैं उसको, तो इसमें जो दिख रहा है ये सामाजिक सुरक्षा के संग उनके गार्जियन को जोड़ने की बात आई है। इसमें जिला प्रशासन की और सामाजिक सुरक्षा जो डिपार्टमेंट है उसकी भूमिका है, तो इसी तरीके से रोजगार वगैरह से उसे जोड़ के उस परिवार को उस परिवार की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है जो वहाँ होगी। देखिए, पूर्व में नवंबर 2025 में इस संबंध में भी मैंने CWC उपायुक्त धनबाद और उपायुक्त गिरिडीह महोदय को जानकारी उपलब्ध कराई थी। CWC धनबाद ने पत्राचार किया था, CWC गिरिडीह अब जाके उसको फुल फ्लेज में आया है और वहाँ श्री संतोष गुप्ता करके CWC मेंबर हैं जिनसे कल भी मेरी बात हुई है, आज भी बात हुई है, और आज बच्चे जो राजन हैं वो राजन भी को भी बुलाया गया था और जो भी फॉर्मेलिटी है उसमें उनके मुखिया जी से भी बातचीत हो रही है और अंततः यह प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनको दिया जाए, क्योंकि उनके पिता भी शायद ओवर ड्रिंकर हैं, इसलिए उनको भी बुलाया जाएगा। उनसे भी कुछ अपना जो भी सरकारी ये है नियम अनुसार उनसे वार्ता करेंगे वो लोग, और उम्मीद करते हैं कि उनको सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। और जो भी यहाँ धनबाद से उसके मददगार हैं उनको भी एक हमारा नेक सलाह है
कि वो मदद करें, लेकिन मुखिया जी का नंबर एक सर्कुलर में आप लोग अपने स्तर से उसको कर दीजिए, और मुखिया जी से वार्ता करने के उपरांत ही उस बच्चे को पैसा रुपया भेजा जाए, जिससे कि क्या है कि अभी बचपना है उस बच्चे का, वो कहीं कोई गलत रास्ते में ना चला जाए, चाहे उस पैसे का कोई मिसयूज नहीं कर ले, चाहे कोई दूसरा उसको बहला फुसला के ना ले ले। इस सब चीज़ पे भी हम लोग को गौर करना होगा। उसके इलाज में तो मैडम यहाँ डॉक्टर जो हैं वो तो सहयोग कर रही हैं, और हम लोग भी जो भी है, और मेरा प्रयास रहेगा, और अभी तक जो वार्ता हुई, अभी भी जो संतोष जी से वार्ता हुई, और यहाँ क्या नाम है, यहाँ की ममता मैडम से भी वार्ता हुई, CWC धनबाद से भी, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसको सरकारी सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध होगी, बशर्ते उसके परिवार सभी समुचित सहयोग करेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, लगातार बाल कल्याण समिति धनबाद और कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता रहे जिनका लगातार सहयोग रहा, और जिसका प्रमाण ये रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि वो जो बच्चा है अब उसे एक बेहतर भविष्य के लिए गिरिडीह बाल कल्याण समिति की तरफ से कुछ सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं ये सहायता क्या कुछ होने वाली है। फिलहाल अभी हमने आपको सुनाया कि बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं मधुरेंद्र सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि जो सकारात्मक पहल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है, जहां एक तरफ उस समाज के बहकावे में आकर उसके परिवार ने उस बच्चे का इलाज कराना छोड़ दिया था, वहीं दूसरी ओर जागरूक समाज के माध्यम से आज उस बच्चे को सहायता भी मिल रही है। तो कहते हैं ना कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही दो पहलू समाज के आज देखने को मिले हैं। अब देखते हैं इस बच्चे की सहायता किस तरह से होती है, और बाल कल्याण समिति इसकी सहायता में किस तरह से मुखर होकर सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।